गौरव, ये तो यूक्रेनियन स्ट्रैटेजी है ना, जो उनकी हैवी डिफेंस सिस्टम्स है, एडी सिस्टम्स हैं, जैसे S-300 वगैरह, वो टारगेट की जा सकती है। लेकिन जो शोल्डर फायर्ड हैं, जैसे उनके पास भी इग्ला 2M है, उनके पास भी स्टिंगर मिसाइल्स हैं, जो इस किस्म के उनके पास एडी सिस्टम्स हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं और वो इफेक्टिव हैं, ऐसी बात नहीं है। तो उनको स्प्रेस रखा है खुद पर्पसली, स्ट्रैटेजिकली, वो फेजेस में खोलेंगे। हाँ। तो अभी है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट एयर स्पेस जो है वो फ्री फॉर ऑल है जैसे हमारा था बांग्लादेश में, अभी वो हालत नहीं है। उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। जहां भी खुलेगी एयर डिफेंस उनका, वहीं रशियन जो है फिर स्ट्राइक करेंगे। ये बात, ये जो साउंड है उसका क्या मतलब होता है? ये देखिए जो सवाल उठा है, हाँ। मैं इस पे सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा कि अफगानिस्तान से मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। अफगानिस्तान में भी जो गौरव ने भी बोला, इन्होंने भी बोला, स्टिंजर मिसाइल्स हैं और जो बाकी शोल्डर फायर्ड मिसाइल्स हैं, इनको आप सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ये कब कहां से फायर करेंगे, और ये अफगानिस्तान में हुआ है। रूसी सेना को वहां बहुत भारी मात्रा में ये जो स्टिंजर मिसाइल्स इनको यूएस ने अवेलेबल कराई थी, काफी सफर किए थे। तो बिल्कुल सही है कि सप्रेशन ऑफ पूरा एयर डिफेंस सिस्टम इनका नहीं हो पाया है। ठीक है, एयर रेड सायरन पर और अगर आप बंसल साहब बोलना चाहे, फिर राजीव साहब जल्दी से एक कमेंट, हम लोग सीधा गौरव से बात कर सकते हैं। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बाकी जो एक बहादुरी है जो यूक्रेनियन सोल्जर्स की, और वो अपने कंधे पे जो है रॉकेट लिए घूम रहे हैं, और जहां भी उनको एयरक्राफ्ट नजर आ जाता है वो उसको मार देते हैं। तो वो भी एक बात है कि जरूरी नहीं है उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को वो लोग कर भी दें, लेकिन ये जो है वो जो जज्बा है वो गौरव यही से बात को आगे ले जाइए आप। जो एयर रेड सायरन के जरिए जो संकेत मिल रहे हैं और जो समझ में आ रहा है, और जो यूक्रेन की सेना है उसका क्या रूप दिख रहा है इस वक्त वहां पर? यूक्रेन की सेना तो हर मोर्चे पर लड़ रही है, यूक्रेन की सेना और यूक्रेन की जनता। अच्छा, यहाँ इस समय भी यूक्रेन के कई सैनिक यहाँ पर आए हैं और लोगों को ये वो सलाह दे रहे हैं कि वो अंदर जाएं, उनसे बात कर करके कह रहे हैं। अच्छा, और राजधानी से यूक्रेन की सेना अब सीमाओं की तरफ बढ़ रही है उनकी रक्षा के लिए। हम लगातार ये देख रहे हैं अंजना, इस पूरे क्षेत्र में कि जो यूक्रेन की सेना है उसने अभी अपने हथियार नहीं डाले हैं, वो मोर्चों पर डटे हैं और जनता उनके साथ है। हम लोग भी एक ऐसी ही मिलिशिया से बात करने का प्रयास भी यहां पर कर रहे हैं। यहां पूरी तरह से कर्फ्यू है, मतलब अगले आधे घंटे तक कोई स्टेशन से बाहर नहीं निकल सकता। जैसे ये एयर रेड सायरन आया उसके बाद हमने 2 लड़ाकू विमानों की एक के बाद एक आवाज भी सुनी, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ नहीं और संभवतः वो विमान निकल गए। क्या ये लोगों को आगाह करने का भी एक प्रयास है? और ये और जो लोग यहां पर आ रहे हैं, मिलिशिया और आर्मी, वुड वी नो द जेंटलमैन हु आर हियर राइट विथ यू, these gentlemen? तो ऐसे करके लोग सीमाओं की तरफ जा रहे हैं, घरों से निकलकर, गांवों से निकलकर ये सीमाओं की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। They are going to local defense, to militia it's called, right? Local defense base to sign up for it. टू साइन अप। अब ये देखिए कि मतलब चौथे दिन भी लोग अपने घरों से आ रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़ छाड़ के वो बस अपने हाथ में एक हथियार उठाना चाहते हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। और जो सेना यहां आई थी वो लोगों से कह रही थी कि आप अभी बिल्डिंग्स के अंदर चले जाइए ताकि वहां आप सुरक्षित रहे। जमीनी स्थिति की अगर मैं आपको बात कर रहा हूं, आप जिससे भी यहां बात कीजिए, जैसे एलेक्स ने अपनी एक मित्र से अभी बात की जिसने कहा कि कॉलेजेस बंद हैं और कोई काम नहीं है, तो वो जा रही हैं वर्दी पहनकर, शूटिंग पहले सीखेंगी और फिर सरहदों की रक्षा करेंगी, क्योंकि उनकी मंशा ये है कि बख्तरबंद गाड़ियों में और टैंकों में निकल तो आएंगे जवान, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तब उन्हें गोली मारने में वो सक्षम होना चाहती हैं। इस तरह की स्ट्रैटेजी यहां माइन्यूट लेवल पर प्लान हो रही है।